दाब के प्रभाव को समझाने के लिए विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। तो ये हेनरी का नियम अपने को पढ़ना है, तो अपन लिखें हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम अपने लिखें इसमें। तो देखो क्या है कि दाब में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ताप को क्या लिखेंगे? निश्चित लिखेंगे। तो किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता द्रव्य की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस के अणुओं के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट सीधा पूछ लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। तो किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता द्रव्य की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस के अणुओं के द्वारा लगाए गए दाब के क्या होगी? समानुपाती होगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? M समानुपाती P। ठीक है, तो यहां पर देखो M इक्वल टू लिखेंगे गैस की विलेयता। ठीक है, यानी गैस की विलेयता को किससे प्रेजेंट करें? अपन M से। P इक्वल टू क्या होता है? साम्य अवस्था पर गैस के अणुओं का दाब। साम्य अवस्था पर गैस के अणुओं का दाब। ठीक है, तो यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो अपन क्या लिख सकते हैं? M इक्वल टू KP। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर K क्या है? कांस्टेंट है, स्थिरांक। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा इस नियम के अंदर चेंज होगा। तो वो चेंज क्या है इसमें देखो। इसी नियम का थोड़ा सा विस्तृत रूप अपन देखें। यदि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त करें तो हेनरी के अनुसार क्या होगा? टेम्परेचर क्या है? निश्चित है। तो निश्चित ताप पर गैस की वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश को किससे लिखेंगे अपन? X। और किसके ले रहे हैं? गैस, तो X गैस लिख देते हैं। मोल अंश के समानुपाती, या अपन इसको लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती।
कर्मानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिखें समीकरण के रूप में, तो P आंशिक दाब समानुपाती किसके होगा, X गैस के, या समानुपाती चिन्ह को यहाँ से अपन हटा दें तो P इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, KHX गैस। ठीक है, तो यहाँ पर P तो आंशिक दाब है, ऊपर अपन लिख चुके। ठीक है, X गैस के है, गैस के मोलेंस हैं, और यहाँ पर KH इक्वल टू क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक यहाँ पर होगा। तो ये गैसों के द्रव्य में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए कौन सा नियम आ गया, हेनरी का नियम आ गया। अब यदि अपन गैस के आंशिक दाब और उसके मोल अंश के मध्य ग्राफ खींचें तो अपने को ग्राफ क्या प्राप्त होगा, देखो गैस के आंशिक दाब व मोल अंश के मध्य वक्र क्या प्राप्त होगा। तो देखो दोनों समानुपाती हैं, है ना। इसको समीकरण नंबर अपन 2 लिख दें, है ना। तो देखो समीकरण 2 से तो दोनों क्या है, समानुपाती हैं। तो एक तरफ तो ले अपना आंशिक दाब, एक तरफ क्या लें उसके मोल अंश। तो इधर तो अपने क्या लिया आंशिक दाब यानी P, और इधर अपने उसके क्या लेंगे मोल अंश यानी X गैस। तो जब दो समानुपाती इकाइयों के मध्य अपन ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा इस प्रकार से हवाई जहाज वाला ग्राफ अपने को प्राप्त होता है। तो ये गैस के आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य क्या हो गया, ग्राफ हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं कि दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए किसका नियम है, हेनरी का नियम। क्या कहता है कि निश्चित ताप पर गैस के द्रव्य में विलेयता द्रव्य की सतह पर साम्यावस्था में गैस के अणुओं के द्वारा लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो विलेयता को, गैस की विलेयता को किससे डिनोट किया है, M से। P क्या है, साम्यावस्था पर गैस के अणुओं का क्या है, दाब, यानी द्रव्य की सतह पर जो दाब लगाया वो। तो यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाए तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, KP। K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब यदि द्रव्य के अंदर गैस की विलेयता को अपन मोल अंश के रूप में व्यक्त करें तो फिर ये हेनरी का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर गैस की वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब यानी P उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, या अपन क्या कह सकते हैं इसको, अनुक्रमानुपाती होता है। तो P समानुपाती X गैस, P दाब आंशिक दाब, X गैस क्या मोल अंश। यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाए तो क्या है, KH। KH को अपन क्या लिख सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट। दूसरा, गैस के आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य अपन ग्राफ खींचे तो समीकरण 2 में दोनों समानुपाती हैं, तो इस प्रकार का ग्राफ अपने को ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हेनरी के नियम तक अपन ने किया। नेक्स्ट अपन अपनी क्लास के अंदर करेंगे हेनरी के नियम के लिमिटेशन क्या हैं और उसके एप्लीकेशन क्या हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, कमेंट्स में आप जरूर करके मुझे बताएंगे। थैंक यू।